हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन 1 करना सिखाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट है। क्वेश्चन कहता है यूज अ सूटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब जैसे हमने अपने पहले एक्सरसाइज क्वेश्चंस में करा था बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, इसमें उस तरीके से जैसे हमने किया था x इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री और सॉल्व करके आंसर निकाला था, उस तरीके से नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। आप अगर बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल भी करेंगे तब भी आंसर करेक्ट आएगा, बट क्योंकि उसने लिख दिया कि आपको सूटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी है और कैसे अप्लाई होगी। तो उसके लिए हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी हैं। पहली है a प्लस बी होल स्क्वायर, जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लर्न कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है क्योंकि एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है। अब है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो है a स्क्वायर 2ab टर्म के साथ माइनस आएगा, बट b स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है तो इसके साथ आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हो गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप इस पैटर्न के अंदर लिखते हैं तो माइनस 2ab और प्लस 2ab के टर्म को याद करना आसान होता है प्लस और माइनस की आइडेंटिटी में। नेक्स्ट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। a को अगर दोनों से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस ए बी आता है, और फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर आता है, तो ये दोनों कट जाते हैं, इसलिए आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो लास्ट वाली आइडेंटिटी है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 में लग रही है, तो मैं अपने वीडियो में जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करूँगी वहाँ पे डिटेल में समझाऊंगी। अब इन तीनों आइडेंटिटीज में से हमारी कौन सी आइडेंटिटी फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लगेगी, उसको देखने के लिए काफ़ी आसान तरीका है। आप इन ब्रैकेट्स को ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोनों नंबर, दोनों ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं वो सेम है, तो ये हमारा सिचुएशन बना रहा है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस साइन है। अगर मैं x को a मान लूँ और 3 को b मान लूँ तो मेरी आइडेंटिटी आ रही है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब क्योंकि ये ब्रैकेट 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है सेम ही ब्रैकेट 2 बार मल्टीप्लाई हो। जैसे मैं आपको नंबर्स में समझा देती हूँ। अगर मैं 3 स्क्वायर लिखती हूँ तो ये 3 इंटू 2 नहीं होता, ये 3 इंटू 3, मतलब 3 को 2 बारी लिखो। तो अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर लिखती हूँ तो इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बारी लिखो। तो हमें आइडेंटिटी तो पता चल गई कि हमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगानी है। तो इसके अगर ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म है तो इसकी एक्सपेंशन लिखनी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी एक्सपेंशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो वो एक्सपेंशन हमको यहाँ लगानी है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज x प्लस 3 होल स्क्वायर। अपनी कंफर्ट के लिए आप यहाँ पे आइडेंटिटी लिखिए यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे मैं एक बात पे जोर डालना चाहूँगी कि क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है और हम a स्क्वायर लिख रहे हैं, आप बोलिए a होल स्क्वायर, तो a कुछ भी रिप्रेजेंट करेगा उस पूरे नंबर का स्क्वायर करना है। तो जब आप ये आइडेंटिटी लिखते हैं तब भी
कोशिश कीजिए कि a को होल स्क्वायर लिखें, उससे आपको आगे के क्वेश्चंस में काफ़ी आसानी होगी। तो अब हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा ax है, तो यहाँ हो जाएगा x होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब x का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता, 3 का स्क्वायर होता है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, जो होता है 9। और ये हो गया 2 इंटू 3 6x। अब मैं ये समझाना चाहूँगी कि जो आइडेंटिटी बहुत सारी बुक्स में लिखी होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो इसलिए लिखी होती है ताकि इन टर्म्स का अरेंजमेंट ठीक आए। जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं और फाइनल आंसर लिखते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि x की अगर पावर आ रही है जैसे 2, तो उसके बाद x की पावर 1 आए और फिर x की पावर 0 आए। तो इसीलिए आइडेंटिटी को याद करने का तरीका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बताया है, और आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी कर सकते हैं। तो 2ab आप सेंटर में रखें, एंड में रखें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लास्ट वाले स्टेप में आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में लिख के आंसर लिख सकते हैं। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इस वाले पार्ट में भी हम देख सकते हैं कि a को अगर हम 2y मान लें और b को अगर हम 5 मान लें, तो इसमें हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगी, जो होती है a होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। उसको यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। 2y प्लस 5 होल स्क्वायर, अब आपको याद करना है, ये स्टेप आपको याद करना है। a होल स्क्वायर, देखिए अब यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर लिखा है, मैंने ऐसे नहीं लिखा, इससे गलती हो जाएगी क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि सिर्फ स्क्वायर y का करना है, 2 का नहीं। लेकिन a आपका क्या है, पूरा 2y, तो पूरे का होगा, इसलिए होल स्क्वायर लिखना काफी जरूरी है। तो ये हो जाएगा हमारा a होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ऐसे फॉर्मूला आप मन में याद रख सकते हैं। अब 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2y इंटू 2y, 2 टू ज़ा 4, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आप ओरली भी लिख सकते हैं। 5 स्क्वायर होगा 5 इंटू 5, 25। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20y। अब क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए पावर का, तो ये टर्म लिख दीजिए, उसके बाद 20y लिख दीजिए, फिर 25 लिख दीजिए। तो ये आ गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसके थर्ड पार्ट के अंदर क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन साइन है, तो हमारा लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो a है, अब जो मैं कह रही हूँ a हमारा 2 है, a है, इसका मतलब ये है क्योंकि आइडेंटिटी में उसने जनरल दिया है a माइनस बी होल स्क्वायर, a कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी 2a भी हो सकता है, 5a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 2a माइनस 7 होल स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब हमें आइडेंटिटी लगानी है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, मन में आप आइडेंटिटी बोलते जाइए। a होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2, a क्या माना है 2a और b क्या माना है 7। यहाँ पे 7 के साथ माइनस नहीं आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस टेकन केयर है। तो यहाँ पे a जो हमारा पार्ट है, पार्ट ले रहा है वो 2a है, और b जो है वो 7 है, माइनस 7 नहीं है। अब 2a का होल स्क्वायर, तो 2 को आप प्रोडक्ट कीजिए, 4 आ जाएगा 2 इंटू 2, और a को प्रोडक्ट कीजिए, a इंटू a स्क्वायर आ जाएगा। 7 स्क्वायर इज 49। अब माइनस
2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28a। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अगर आपको ये लास्ट वाला स्टेप नहीं करना है तो आप आइडेंटिटी के अंदर चेंज करके ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाइए तो डायरेक्टली आपका ये आंसर आता है। बट कभी कभी मैंने देखा है कि प्लस माइनस की गलतियां होती हैं, इसलिए मैं इंसिस्ट करती हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाइए। बाकी आपकी चॉइस है। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट में लिखा है इसने 3a माइनस हाफ 2 बारी, तो ये हो गया 3a माइनस हाफ का होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि है a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसको लगाने की कोशिश करते हैं। 3a होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 2, a हमने 3a माना है, b हमने हाफ माना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3a स्क्वायर मतलब 3a इंटू 3a, तो ये हो गया 9a स्क्वायर। 1/2 स्क्वायर हो गया 1/2 इंटू 1/2 1/4। अब इसको जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 3a। इसको फिर से मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में लिख रही हूँ, तो माइनस 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जो है 1.1m माइनस 0.4 इंटू 1.1m प्लस 0.4। आप यहाँ पे अगर पेंसिल से भी लिखेंगे तो आप ये जान लेंगे कि ये आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि नंबर्स तो सेम है लेकिन प्लस माइनस का फर्क है। तो हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होती है a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर। बहुत सारी बुक्स में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं और बच्चे a के अंदर सिर्फ एक ही नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो मैं इंसिस्ट करूंगी फिर से कि आप होल स्क्वायर लिखें, उससे आपकी गलतियां बहुत कम होंगी। तो इसके अंदर अब हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 1.1m होल स्क्वायर माइनस 0.4 होल स्क्वायर। अब आप देखिए 11 इंटू 11 121 होता है और डेसिमल लगाएं, इसका मतलब 1.1 इंटू 1.1, तो 2 डिजिट्स छोड़ के लगाएंगे तो 1.21m स्क्वायर माइनस 4 4 16 होता है। और क्योंकि हम ये 0.4 इंटू 0.4 कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ गए तो 0.16। अब ये m स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये आंसर है क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, सिक्स्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर सेम है बट ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अलग हैं। तो यहाँ पे काफी बच्चे गलती करते हैं और इसको समझ लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ माइनस ए है और यहाँ प्लस है। तो इस क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा सा बदल के लिखूं, बी स्क्वायर आगे लिख लूं, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। क्योंकि आइडेंटिटी में जो हमने याद किया है उसमें माइनस और प्लस अगर है तो माइनस सेकंड वाले नंबर पे लगा है। तो देख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b पावर 4 माइनस ए पावर 4। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके 7th पार्ट पे चलते हैं। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। 6x को a माना था, b, इनको कनेक्ट कर देते हैं गिवन साइन से, तो हमें आइडेंटिटी दिख गई। आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की,
जो होती है a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर। आप देखिए मैं बार बार होल स्क्वायर कह रही हूँ, आप लोग भी आदत डालिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मत याद कीजिए, a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर याद कीजिए। a स्क्वायर नहीं लिखना, a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर, क्योंकि सब चीजों का स्क्वायर हो रहा है। 6 का स्क्वायर 6 6 36 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसके 8th पार्ट पे चलते हैं। कोशिश कीजिए देखने की कि ये क्या आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पे इसने बोला है माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी, तो है तो ये माइनस ए प्लस सी होल स्क्वायर, लेकिन क्या आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे या आप a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे? अगर मैं इन टर्म्स को उल्टा करके लिख दूं, क्योंकि c पॉजिटिव है तो उसको मैं पहले भी लिख सकती हूँ, तो क्या ये c माइनस ए लिखा जा सकता है? और उसको देखने से हमें पता चल जाएगा कि ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ लगा दीजिए c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इंटू ए, जो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। इस तरीके से ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं इसके 9th पार्ट पे। इसमें ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है। अब तक तो आपको समझ सबको आ गया होगा कि ये वाला आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर की है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगी x बाई 2 होल स्क्वायर, 3y प्लस 4 होल स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट a टर्म एंड सेकेंड a टर्म b टर्म। अब x बाई 2 का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर बाई 4। क्यों? क्योंकि x बाई 2 होल स्क्वायर का मतलब है x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2, जो कि हो गया x स्क्वायर बाय 4। ऐसे ही 3 का स्क्वायर हुआ 9, y का हुआ y स्क्वायर, 4 का हुआ 16। तो एक एक टर्म का एक एक उसमें जो नंबर है उसका स्क्वायर करा जाता है। प्लस अब ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है, ये थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। 2 से 2 कट गया, तो ये 3xy बाय 4, क्योंकि इसमें सारी अनलाइक टर्म्स हैं, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम चलते हैं इसके 10th पार्ट पे, जो कि है 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर है तो 7a माइनस 9b होल स्क्वायर। अगेन वील अप्लाई a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप जितनी बार आइडेंटिटी लिखेंगे क्वेश्चन को करते करते, उतने क्वेश्चन आपके पक्के होते जाएंगे। अब जब आप आइडेंटिटी लगाएं तो इनको देखिए, पहले नंबर का स्क्वायर तो ये पहले नंबर का स्क्वायर, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर तो यहाँ लिखिए दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, फिर माइनस 2 लिख के पहला क्या नंबर है 7a, दूसरा क्या नंबर है 9b। अब इनको खोलिए, 7a होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हुआ 9 9 81 और ये b स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 7 9 63 और 63 इंटू 2, वो हो जाएगा आपका 126। तो 126a b। इस तरीके से ये वाला आंसर भी हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स मैंने करे हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test,
and concept notes made by the teachers of leading schools in India.